बात करेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की, सॉफ्ट वाटर की और हार्ड वाटर की बात करने जा रहे हैं। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की बात करने जा रहे हैं कि जो सॉफ्ट वाटर जो सा होता है वो विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप, यानी कि जो सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या करता है, वो गुड लेदर, अच्छी लेदर, अच्छी जो सी भाप है वो प्रोड्यूस करता है सोप के साथ, ठीक है ना, साबुन के साथ अच्छी भाप प्रोड्यूस करता है, अच्छी भाप बनाता है। सॉफ्ट वाटर क्या करता है, वो साबुन के साथ जब आप कपड़े धोते हैं, जब आप कपड़े धोते हैं तो सॉफ्ट वाटर जब आप लेंगे ना, तो साबुन क्या करेगा, उस सॉफ्ट वाटर के साथ कपड़े में अच्छी झाग पैदा करेगा। जब झाग अच्छी बनेगी तो कपड़े में से दाग धब्बे जो उनसे हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, कि वाटर में, पानी में जो सी हार्डनेस पैदा हो रही है उसके काज क्या हैं, उसका सबब क्या है। काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, ठीक है, यानी कि हार्डनेस इन वाटर, पानी में जो सी हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही है उसका सबब क्या है। काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, पानी में जो सी हार्डनेस होती है उसका सबब क्या होता है। पानी में जो सी हार्डनेस होती है, हार्ड वाटर जो सा होता है और सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को जब आप लेंगे और कपड़े के ऊपर डालेंगे, हार्ड वाटर को कपड़े के ऊपर डालेंगे और साथ में साबुन से कपड़े को धोएंगे, तो साबुन जो सा होगा वो हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और अच्छी झाग पैदा नहीं करेगा और कपड़े के दाग धब्बे अच्छी तरीके से नहीं उतरेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि पानी के साथ हार्ड वाटर जो सा है वो सोप के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता, जबकि जो सॉफ्ट वाटर है वो अच्छी झाग बनाता है साबुन के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, यानी कि पानी में जो सी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है, ये हार्ड वाटर है, ये क्यों, इसका सबब क्या है, ठीक है ना। रेन वाटर जो सा होता है, फॉर एग्जांपल रेन वाटर है, वो जब ऊपर से गिरता है, जब बारिश होती है, बारिश जो सी है वो ऊपर से गिरती है, जैसे ही ऊपर से गिरती है तो नीचे आते आते नीचे आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है प्लस H2O के वेपर्स भी हैं। क्या होता है कि वो जो सा वाटर, रेन वाटर क्या करता है, वो रेन वाटर जब नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरते गिरते वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो सी कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो ये जो सा वाटर बन जाता है H2O में, रेन वाटर में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको, अब ये जो सा वाटर होता है, ये वाला वाटर, रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही थी, वो ये रेन वाटर क्या पास करता है, रेत में से पास कर रहा होता है, सोइल में से, रेत में से पास कर रहा होता है। और जब ये ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन की सतह पर आपको पता है कि रेत होती है, रेत में से पास करता है जब ये, देन बीच वगैरह में, समुंदर के साथ साथ जो सी रेत हो रही होती है, या फिर आप देखते हैं कि कई जगहों पर रेत होती है, ठीक है ना। उस रेत में से ये जो सा रेन वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो पास करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, ये इट कन्वर्ट्स इंसोल्युबल कार्बोनेट्स, ये क्या करता है, ये कार्बोनेट्स जो से इंसोल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने अंदर हल करना शुरू कर देते हैं। देन इट कन्वर्ट्स इंसोल्युबल कार्बोनेट्स, इट कन्वर्ट्स क्या, यह करता है, ये इंसोल्युबल कार्बोनेट्स को, इंसोल्युबल कार्बोनेट्स का आपको पता है ना, कार्बोनेट्स होते क्या हैं, कार्बोनेट्स ये वाले, ठीक है ना, ये है जी कार्बोनेट्स, ठीक है ना, ये कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स, ठीक है ना, ये कार्बोनेट्स, इंसोल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना, इंसोल्युबल कार्बोनेट्स, इंसोल्युबल जो उनसे होते हैं वो कार्बोनेट्स जो उनसे होते हैं, इंसोल्युबल कार्बोनेट्स ये जो उनसे कार्बोनेट्स हैं, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के इंसोल्युबल कार्बोनेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के जो उनसे कार्बोनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कार्बोनेट्स यहाँ पर बनाकर भी दिखा देता हूँ कि कौन से कार्बोनेट्स हैं। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये रेन वाटर क्या करता है, ये इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि पानी में इनसोल्युबल हैं, इसको कन्वर्ट करता है, इन दोनों को कन्वर्ट कर देता है किन दोनों में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, इन दोनों में कन्वर्ट कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में और मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है ना। ये क्या है, ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, पानी में ये इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि ये जो उनसे हैं ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों क्या हैं, ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि कार्बोनेट्स की वैलेंसी होती है -2, ठीक है ना, इसलिए कैल्शियम जो सा होता है इसकी भी वैलेंसी होती है 2+। तो ये 2+ -2 एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। को पता है ना, साइन सेम है, साइन सेम है, तो कार्बोनेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सा बाइकार्बोनेट की वैलेंसी होती है वो होती है -1। तो अब क्या होगा कि कैल्शियम की जो सी वैलेंसी है वो 2+ है, तो इसलिए अब कैल्शियम क्या करेगा, बाइकार्बोनेट के 2 एटम्स के साथ बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा, फिर जाके इसकी जो सी वैलेंसी है वो इसके वैलेंसी के इक्वल्स हो जाएगी। फिर इसी तरीके से ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी ऐसे ही करेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, तो ये भी बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा, ठीक है ना, और कन्वर्ट कर देगा सोल्यूबल बाइकार्बोनेट में। ये जो उनसे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट थे, इनमें से सॉइल में से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद जो सा पानी है, पानी जो सा बारिश का पानी उसमें एब्जॉर्ब हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वो सॉइल में से गुजरा है, सॉइल में थे इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स मैग्नीशियम और कैल्शियम के, उस वाटर ने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये इनसोल्यूबल थे इस पानी में, अब ये जो उनसे हैं ये सोल्यूबल हैं इस पानी के अंदर, ठीक है, ये मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं कि इट में आल्सो डिज़ोल्व क्लोराइड्स, ये क्लोराइड्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है और सल्फेट्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये डिज़ोल्व कर सकता है। ये जो सा पानी है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, ये देखें ये क्लोराइड है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स को, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, चूँकि कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और क्लोराइड की वैलेंसी -1 है, इसलिए कैल्शियम जोन सा है, आपको पता है ना कि एक कंपाउंड के अंदर दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सी वैलेंसी 2+ है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैलेंसी -1 है, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन 2 क्लोरीन के एटम्स के साथ, फिर जाके ये -2 होगा और फिर जाके ये +2 होगा, बराबर होगी, वैलेंसी बराबर हो गई, एक ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो गई। अब जो उनसा मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड इनको भी अपने अंदर हल करेगा, और मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम और कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और सल्फेट की भी वैलेंसी -2 है, +2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कंपाउंड क्या हो जाएगा, वैलेंसीज के लिहाज से स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर, ये होगी बात हमारी क्लियर। कैल्शियम सल्फेट भी आ गया और मैग्नीशियम सल्फेट भी आ गया, ये भी इनसोल्यूबल है, ये जो उनसे हैं ये सोल्यूबल, इनको भी हल कर लेता है। जो सा रेन वाटर है, रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी अपने अंदर हल करता है, और कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट को भी अपने अंदर हल करके ले जाता है, ठीक है ना। अब ये जो सा है रेन वाटर प्लस ये सारे के सारे साल्ट्स, रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्लस ये सारे के सारे साल्ट्स जो कि इस रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हल हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सा है, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कन्वर्ट हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि सोइल में प्रेजेंट थे, वो H2O
जो कि रेन वाटर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है ना। उसके साथ इसने रिएक्शन किया, इन दोनों ने, रेन वाटर ने इसको अपने अंदर सोल्यूबल किया और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया। इसी तरीके से जो सा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर। अब क्या होगा कि जो सा जब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इसके सामने आएगा तो ये इनसोल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि पानी में इनसोल्यूबल था, तो ये कन्वर्ट कर देगा ये दोनों चीज़ें उसे कन्वर्ट कर देंगी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है ना। अब ये याद कैसे करें फार्मूला? सर ये याद कैसे करें? याद करना बहुत आसान है। कैल्शियम लिख लिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको H, C और O 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं और चौथा ये कैल्शियम का HCO, HC, ठीक है ना। H जोन से है वो भी लिखा, ठीक है ना। आपको मैं याद करने का तरीका वो सिखा रहा हूँ कि कैल्शियम है, ठीक है ना। ये देखिए H ये है, ये भी H आ गया, ठीक है ना, H भी आ गया, और C ये है, ये दो C भी आ गया, और ये O ये है, O भी आ गया। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि ऑक्सीजन जो उनसे यहाँ पर देखो 3 है, ये 3 ऑक्सीजन, ये वाले 3 ऑक्सीजन है ना, ये देखें ये 3 है, तो ये 3 इधर लिख दिया ऐसे करके, 3 इधर लिख दिया। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पर 2 क्यों लिखेंगे, ये देखें हाइड्रोजन के है, ये देखें हाइड्रोजन के भी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के भी 2 एलिमेंट्स हैं, लिख दिया। कार्बन के भी 2 एलिमेंट्स हैं, ये कार्बन है, ये देखें इसके भी 2 एलिमेंट्स, और ऑक्सीजन के देखो 3 तो लिख दी हैं, 3 ये हैं, ठीक है ना। जब हम 2 लिखेंगे, ये देखें ऑक्सीजन है 1 2 3 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन के एटम्स है ना। तो जब हम इधर 2 लिखेंगे 2 3 6 पूरे हो गए, 2 एकम 2 कार्बन एटम्स के भी पूरे हो गए, 2 एकम हाइड्रोजन का एक एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2 हाइड्रोजन के एटम्स भी पूरे हो गए। इस तरीके से ये जो सा है ये स्टेबल इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से हम नीचे भी इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम लिखने के बाद अब उसके बाद क्या करेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पर कितने एलिमेंट्स, HCO 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, HCO और 3, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 क्यों लिखेंगे, इसकी वजह ये है, मैग्नीशियम ये आ गया, ये मैग्नीशियम आ गया ना, ये देखिए ये मैग्नीशियम इधर, ये मैग्नीशियम आ गया, HCO3 आ गया, HCO3 आ गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये ब्रैकेट लगाई और 2 हमने इसलिए लगाया ताकि 2 हाइड्रोजन एटम्स ये पूरे हो सकें, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स, और एक कार्बन एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 कार्बन एटम्स भी आ जाएंगे, 1 और ये वाला 2, ठीक है ना। और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन एटम्स इधर भी हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स इधर भी हैं, 1 2 3 और 3 6। फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करने जा रहे हैं रेन वाटर जो सा होता है वो डिजोल्व मैनी साल्ट्स डाईवैलेंट कैटाइंस, यानी कि डाईवैलेंट कैटाइंस जो से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो से है उसको भी अपने अंदर हल कर लेता है। वही बात है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो से हैं वो एनाइंस रखते हैं, ये वाले क्लोराइड अभी मैंने आपको बताया, कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सा है ये वाले, आज हम बात करेंगे, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, ये देखें जो सा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि सोइल में रेत के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, उसने एनायंस को भी अपने अंदर हल किया हुआ, कैल्शियम क्लोराइड को भी अपने अंदर हल किया हुआ, और मैग्नीशियम ने सल्फेट आयंस को अपने अंदर हल किया हुआ, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो उनसे हैं वो सॉइल के अंदर एज अ साल्ट, ठीक है ना, एज अ साल्ट मौजूद है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड भी साल्ट है और मैग्नीशियम सल्फेट भी साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है, ये सारे के सारे साल्ट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तो कन्वर्ट हो गया ना सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स में। लेकिन ये जो से हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें ये देखें ये जो सा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो सा है ये, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट ये जो सा है इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जो कि सोल्यूबल होता है इन
वाटर, ठीक है। और ये जो सा कैल्शियम सल्फेट, ये वाला कैल्शियम सल्फेट इसके साथ 2 H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, जो क्रिस्टलाइजेशन को पता है कि क्रिस्टल फॉर्म में इसको रहने में मदद देते हैं। 2 H2 के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये क्रिस्टल में किसी भी कंपाउंड की क्रिस्टल फॉर्म को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये H2 के मॉलिक्यूल, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होता है। आप ये लगा लें कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बस आपने ये बता देना है, ठीक है ना। ये जो सा कैल्शियम सल्फेट है, ये वाला कैल्शियम सल्फेट, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट की ही मैं बात कर रहा हूँ और मैं किसी की बात नहीं कर रहा। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये 2 H2 के मॉलिक्यूल कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, जो कि रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरा था सॉइल में से। सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट था, कैल्शियम कार्बोनेट जो सा था, कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट था। कैल्शियम सल्फेट ने 2 H2 के मॉलिक्यूल्स को पकड़ा और अपने साथ मिलाया और ये बना दिया, ठीक है ना। ये है जी, इसे हम कहते हैं जिप्सम, और ये होता है लाइमस्टोन। दीज साल्ट्स मेक द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सबसे अहम वजह जो सी है वो इन दोनों साल्ट्स का मौजूद होना उस वाटर के अंदर, कि जिप्सम का और लाइमस्टोन का। उस वाटर, अगर किसी भी वाटर के अंदर ये दोनों साल्ट्स प्रेजेंट हैं तो समझ लेना कि भाई वो एक कौन सा साल्ट है, एक वो वाला साल्ट है, कौन सा पानी है, हार्ड पानी, हार्ड वाटर है, कि जो साबुन के साथ ज़्यादा झाग नहीं बनाएगा, कम झाग बनाएगा। जिप्सम जो सा है वो स्पारिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, यानी कि थोड़ा हल्का फुल्का। जिप्सम जो सा मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो सा ये है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, ये क्या होते हैं, ये इंसोल्यूबल। कैल्शियम कार्बोनेट भी इंसोल्यूबल होता है, मैंने अभी पीछे बताया आपको, और कैल्शियम सल्फेट ये भी इंसोल्यूबल होता है। जिप्सम भी ये क्या होता है, स्पारिंगली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिकदार में पानी में सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। जबकि ये जो सा लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन किसे मैं कह रहा हूँ, लाइमस्टोन में कौन सा कंपाउंड आ रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, ये पानी में इनसोल्यूबल होता है। पीछे पढ़ कर आए हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि ये क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। ये क्या करता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसे इनसोल्यूबल से सोल्यूबल बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे लेकर चले जाते हैं अपने साथ, ठीक है, और वाटर को हार्ड बना देते हैं, ठीक है ना, वाटर को हार्ड बना देता है। अब क्या हो गया है, मेरी बात ये ज़रा ध्यान से सुनना, कि ये जो सा है ये इंसोल्यूबल होता है, लाइमस्टोन भी इंसोल्यूबल होता है, और जो सा जिप्सम होता है थोड़ा सा सोल्यूबल होता है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर ये लाइमस्टोन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा सोल्यूबल हो जाएगा। को मैंने बताया भी है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। वही बात बता रहा है कि लाइमस्टोन थोड़ा सा, ठीक है ना, ये जो सा लाइमस्टोन है थोड़ा सा हल होगा, पहले थोड़ा सा हल होगा, लेकिन जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा तो फिर ये टोटली हल हो जाएगा पानी के अंदर, ठीक है ना। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में थोड़ा सा सोल्यूबल हुआ होगा, थोड़ी सी फॉर्म में सोल्यूबिलिटी वाटर के साथ रखता होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे भी है कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर की टाइप्स भी हैं, वाटर की हार्डनेस के टाइप्स भी हैं, वाटर की जो सी हार्डनेस है उसकी टाइप्स भी हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो सी होती है उसे जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों मौजूद हों पानी के अंदर, तो तब वो जो सा पानी होगा वो टेम्परेरी हार्डनेस होगी, ठीक है ना। ये इसकी तारीफ़ है, अभी मैं तारीफ़ ही बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँ। फिर इसी तरीके से जब कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये, या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों
जब ये चारों कंपाउंड्स में से कोई भी कंपाउंड या फिर ये चारों कंपाउंड्स ही पानी में मौजूद होंगे तो ये समझ लेना कि जो सा वो पानी है वो हार्ड है, ठीक है ना। वो हार्ड कौन सा हार्ड है? परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कब होगी? जब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। पानी के अंदर जब बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे तब टेम्परेरी हार्डनेस होगी, और जब सल्फेट और क्लोराइड के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के यानी कि कैल्शियम में सल्फेट और क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? पानी के अंदर, तो आप समझ लेना कि वो जिनसे पानी है वो परमानेंट हार्ड है। यह हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। हमने बात की है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में, वो भी कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, गुड बाय, थैंक्स।